पढ़ने चले गए हैं। हमारे तहसीलदार साहब, CDPO साहब, PHE डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे ठाकुर सभा के प्रेसिडेंट दर्शन मनहास जी और तमाम बनी की जनता जो यहाँ पे है, यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पब्लिक दरबार लगाने का मकसद एक है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट का सीधा राब्ता लोगों के साथ रहे, क्योंकि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों की, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के साथ लोग जो है मिल नहीं सकते। कभी टाइम की वजह से, कभी किसी के बीच में डर रहता है कि हम उसके ऑफिसर के बीच कैसे मिलें, कभी लोगों की शिकायत रहती है कि ये ऑफिसर जो है हमारी सुनते नहीं हैं। तो वो जो बीच का गैप है लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, मैं वो गैप खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उनके साथ डायरेक्ट मिलें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे लीडर हो, वो चाहे जितनी मर्जी कुर्सी पे, बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, वो पब्लिक का नौकर है। हम सभी पब्लिक के नौकर हैं और हमारा फर्ज है आप लोगों की प्रॉब्लम सुनना, हमारा फर्ज है आप लोगों के काम करना, और इसी के लिए हम लोगों को तनख्वाह मिलती है। लेकिन हम इन चीज़ों को, अब कुर्सी का नशा अपने दिमाग में लेके बैठ जाएं और बोलें कि हम लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, या उनको बोलेंगे हाँ हम नहीं करेंगे, तू कर ले जो करना है, या उसको ऐसी बातें आगे से बोलेंगे कि हमसे नहीं होता, 10 दिन के बाद आओ, 20 दिन के बाद आओ। तो ये एक्सक्यूजेज अगर इससे पहले चलते आए हैं तो वो एक्सक्यूजेज अब इन 5 साल में कम से कम मैं नहीं चलने दूंगा। इन 5 सालों के बीच में लोग कंप्लेन नहीं करेंगे और उनके हल जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी करने पड़ेंगे और यहाँ के लीडर को भी करने पड़ेंगे और मुझे भी करने पड़ेंगे। खुशी से करें चाहे रोते हुए करें, लेकिन करने जरूर पड़ेंगे। और मुझे यकीन है बनी की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने एम्प्लॉयज हैं, वो सारे कोऑपरेट करेंगे, सभी काम करने वाले हैं, अच्छे हैं। हम लोकल ही लोग हैं, सभी लोकल के बीच में से निकले हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसको ये लगेगा कि नहीं ये ऑफिसर है, ये हमसे मिलता नहीं है। अगर ऐसा है तो वो इस चीज़ को छोड़ दे, अब लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू करें। हमारे यहाँ पे बड़े सारे मुद्दे उठे और सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा बिजली डिपार्टमेंट का। बिजली विभाग को लेकर लोगों की, तकरीबन मैक्सिमम लोगों की शिकायत बिजली विभाग को लेकर रह रही है। तो मौके पे बिजली विभाग के जितने ऑफिसर थे उन्होंने कंप्लेन सुनी भी है, हमारे SDM साहब ने भी नोट की है, तहसीलदार साहब ने भी नोट की है। और मैं चाहूँगा अगला दरबार जब लगे तो उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम सॉल्व होनी चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स लेके अगर फिर से यहाँ पे आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। ये दरबार लगाने का मकसद ये नहीं है कि आपने बोला, इन्होंने सुना और यहाँ से चले गए। दरबार लगाने का मतलब ये है कि आप बोलोगे, ये सुनेंगे और आगे दरबार से पहले आपकी प्रॉब्लम का हल होना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम का हल नहीं होता और फिर से वही प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की वो कमजोरी है, नलायकी है, तो उसके ऊपर हमें भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट अपनी कमियों को पूरी करने के बजाय उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस देगा। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं और हमारे तहसीलदार साहब और SDM साहब को पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनकी प्रमोशन हो चुकी है। मैं चाहता था कि मेरे 5 साल के टेन्योर में SDM साहब यहाँ पे रहें, लेकिन शायद अब वो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। एक बड़ा अच्छा टाइम निकाला उन्होंने, बहुत कुछ SDM साहब से सीखने को मिला। तो ऐसे ही नए SDM साहब आएंगे, वो भी मिलके चलेंगे। JDO साहब भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे BDO साहब डुग्गन के हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। और मैं इंश्योर करूंगा जो BDO साहब यहाँ पे आएंगे डुग्गन के, वो डुग्गन में फंक्शन करें, डुग्गन में बैठे, ना कि बनी में बैठे। जितने भी ऑफिसर हैं अपने डिपार्टमेंट में बैठ के ही काम करें। हमारे JDO साहब जो आज का चार्ज है, जिनके पास कल को कोई और आ जाएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरती से इन्होंने काम चलाया, लोगों के लिए सोचते हैं, बिलावर के हैं बेसिकली, लेकिन बनी के हित के लिए सोचते हैं कि किस तरीके से जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ के स्कूल हैं, जहाँ पे टीचर की कमी है, उनकी कमी कैसे पूरी की जाए। तो शायद ये हमारे ही लोगों को सोचनी चाहिए, जो बाहर के हमारे, आप बिलावर से आके अगर सोच रहे हैं तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे बनी के लोगों के लिए और बनी के बच्चों के लिए इतना कुछ सोचते हैं। हमारे CDPO साहब जिस तरीके से अपनी स्कीमें बता रहे हैं, और हमारे PHE डिपार्टमेंट, हमारे बनी की सबसे बड़ी, जब मैंने फर्स्ट यहाँ पे चार्ज लिया था, जब मैं जीत के MLA बना था, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी, जैसे आज बिजली डिपार्टमेंट की इतनी कंप्लेनें उठी हैं, इतनी कंप्लेनें PHE डिपार्टमेंट की थी उस समय। हद से ज़्यादा कंप्लेनें, दिन में अगर मुझे 1000 फोन आते थे तो 1000 में से 900 फोन तो सिर्फ PHE डिपार्टमेंट के होते थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे AW साहब को और JW साहब को। बहुत सारी गालियाँ सुनी, बहुत सारी डांट फटकार सुनी, बड़ा कुछ सुना, लेकिन काम करते रहे, दिन रात काम की,
इस वक्त पानी के सोर्स भी सूख गए हैं, पानी की कमी भी है, बड़ी सारी दिक्कतें ऐसी हैं। पहले के जो काम हुए हैं किसी तरीके से वो काम भी अच्छे से नहीं हुए, लेकिन जिस हालत में इन्होंने काम दोबारा से शुरू किया, मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा और शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा जिस तरीके से ये लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। और ऐसे ही डिपार्टमेंट के लोग कमी है, मैं जानता हूं कमी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं कमी है, पीडीडी डिपार्टमेंट में कमी है, पीएचई डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू में, हर डिपार्टमेंट में कमी है। लेकिन क्या उन कमियों को हम कमियां रहने देंगे या उनको हल भी करेंगे? अगर कमियों को कमियां ही रहने देंगे कि भाई कमी है, पिछले इतने सालों से चलती आई हैं, तो वो कभी ना कभी तो रोक लगानी है ना उन पे, कभी ना कभी तो ठीक करनी है। और वो ठीक करने का सिलसिला साल बाद भी होना है, 2 साल बाद भी होना है, तो इतना लेट करने से अच्छा आज से शुरू कर दो। जरूरी कंप्लेनें सुननी है। आज अगर 100 कंप्लेनें आ रही हैं तो आज अगर आप काम करना शुरू कर रहे हो तो यकीन मानिए अब महीने के बाद वो 100 के बजाय 50 रह जाएंगी। हो सकता है 5-6 महीने में वो सारी की सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाए। बड़े सारे इश्यूज हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 500 रुपया कहीं फंस जाएगा ना, 500 रुपया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कहीं फंस जाए, उस 500 रुपये को निकालने के लिए 500 रास्ते निकालते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किस तरीके से निकाले जाए? कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, जी हम बीमार थे इस वजह से हम ड्यूटी पे नहीं आ पाए। कोई अपने सास को बीमार कर देता, कोई ससुर को बीमार कर देता, कोई किसी को बीमार कर देता कि वो 500 रुपया निकले। लेकिन जब लोगों को वो 10 रुपये निकालने होते हैं तो हम 100 चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं, भाई इस वजह से नहीं निकलेगा। ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये सिस्टम है, ये पीछे का ऑर्डर है, ये ऊपर का ऑर्डर है, ये नीचे का ऑर्डर है। 100 उनको ऐसी ऐसी चीजें बता देनी है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, वो खुद ही हाथ जोड़ देता, भाई रहने दे 10 रुपये मैंने लेने ही नहीं है। मैं चाहता हूं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने 500 रुपये निकालने के लिए 500 रास्ते निकालता है, वैसे ही आदमी आम आदमी के 10 रुपये निकालने के लिए भी रास्ते निकाले। मैं उसको ही ऑफिसर मानता हूं जो रूल एंड रेगुलेशन पे बैठ के लोगों के काम रोक देता है। मैं उसको ना ऑफिसर मानता हूं और ना मैं उसके रूल एंड रेगुलेशन मानता हूं। मैं ऑफिसर उसी को मानता हूं जो लोगों के काम के लिए, जो लोगों को फायदा दिलाने के लिए, सही फायदा दिलाने के लिए 100 रूल्स तोड़ दे, 100 सिस्टम को बदल दे और लोगों को फायदा दिलाए। मैं उसको ऑफिसर मानता हूं और मेरी नजर में वही ऑफिसर है। और मैं वैसे ही ऑफिसर अपने बनी में इस पूरे 5 साल में देखना चाहूंगा। ऐसे ही दरबार आगे भी लगते रहेंगे। आपका पूरा हक है, आपकी पूरी, हमारी पूरी जनता का हक है। आप यहां पे आके सवाल कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा तू कहां का है, मेरा वोटर है या नहीं है, कौन सी पार्टी से है, कौन सी जात से है, कौन से धर्म से है। हर एक को हक है यहां पे खड़े होकर अपना सवाल पूछने का और हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहां पे खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, जब ये प्रॉब्लम है तो वो नहीं चलेगा। अगर मुझे दिन में 100 फोन आते हैं तो उसमें से 20 फोन ऐसे भी होते हैं जो गालियां निकालते हैं, मैं भी सुनता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी सुनने पड़ेंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं सुनी जाती, नहीं आपको लोगों की प्रॉब्लम सुनने में दिक्कत है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सुनने में परेशानी आ रही है, सर दर्द हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो वो कहीं और ट्रांसफर करवा दो। यहां पे आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग कंप्लेन ना करें तो 100% काम करो, 100% काम करो ताकि लोग कंप्लेन ही ना करें। नहीं तो कंप्लेन आएंगी, सुननी है और सोल्यूशन निकालना है। बाकी जितने ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, और एक वीडियो साहब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। संदरून में आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका? अजीत जी। हाँ अजीत जी, मैंने आपको फोन किया था एक बार। क्या फोन किया था आपको? ऑफिस में नहीं बात की थी। मैंने आपको बोला था मौके पे आओ, ग्राम सभा लगाओ, लोगों के बीच में जाओ और उनके काम पूछो। आप गए? हाँ या ना? आप गए? नहीं गए ना? हाँ ठीक है। देखो अब नेक्स्ट जो मैंने इसको बोल दिया है, ये जो प्लान चेंज होता था या नहीं होता था? आप मौके पे गए लोगों के बीच में? नहीं ऐसे नहीं, उस मेरे बोलने के बाद आप गए? हाँ या ना? आप गए? नहीं गए ना? बैठ। अगर मैं बोल रहा हूँ वहां पे जाने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए बोल रहा हूँ, वहां उनके खेतों में हल चलाने के लिए तो बोला ही मैंने। वहां जाके इनके वहां बेटी करने के लिए बोला नहीं। इनका फर्ज है लोगों के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम सुनना, या नहीं है? मैंने इसको बोल दिया। अगर इनका काम है लोगों के बीच में प्रॉब्लम सुनना तो इनको जाना है, समझ गए? उसके लिए मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनना है।
ये लोगों के बीच में जाके मीटिंग्स करके ग्राम सभाएं लगा के उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए ही बने हैं, उनकी ही तनख्वाह लेते हैं। अगर आप उनको जाने से रोक रहे हो तो आप वो मैं क्यों रोक रहा हूं? तो अगर ये नहीं जा रहे तो फिर ये किस कैपेसिटी में नहीं? जहां तो मेरी बात सुनो वीडियो साहब, जहां तो अगर मैं ऑर्डर करता हूं, इन्होंने मन बना लिया है कि मैंने ऑर्डर नहीं सुनने एमएलए के, तो मुझे बता दो कि ये एमएलए के ऑर्डर नहीं सुनना चाहते, फिर मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं। और मैंने इनको अपने घर का काम करने के लिए नहीं बोला, मैंने इनको अपने घर में कुछ आने के लिए नहीं बोला, मैंने इनको वही बोला जो इनका काम है। और जितने ऑफिसर्स हैं, मैं आपको एक चीज आज स्ट्रिक्टली बोल देता हूं, लोगों के काम के लिए मुझे ना नहीं करना, बस मेरे काम के लिए मुझे हजारों ना बार ना बोल देना, मेरा कोई काम नहीं करना, मेरे घर में भी नहीं आना, मेरे को नमस्ते भी नहीं करना, मेरे को जी करके भी नहीं बोलना, मेरे को एमएलए भी नहीं बोलना, जिस नाम से बोलना बोल देना। लेकिन अगर मैंने लोगों का काम बोल दिया है तो वहां मैं ना नहीं सुनूंगा, वहां ना करने की कोशिश भी मत करना। ये मैं आपको आज आराम से समझा रहा हूं, दूसरी बार मुझे और किसी तरीके से समझाना ना पड़े। और जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उनके दिमाग में कोई और फतूर चल रहा है इस समय, तो वो फतूर को निकाल दो। 5 साल तक मुझे सिर्फ काम चाहिए, और वो काम जिसकी आप तनख्वाह लेते हो, उसके सिवाय एक्स्ट्रा कोई काम नहीं चाहिए। उस काम को करने की आदत डालो। अगर भूल गई है वो आदत, वो छूट गई है पिछले 10 सालों की, तो वो फिर से उसको आदत को सेट करने की कोशिश करो, क्योंकि 5 साल तक मैं ये बता सकता। और जो एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है ईमानदारी से, पूरा 100% अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो वो भी मुझे बता सकता है, मैं वो भी देख लूंगा। मैं उस हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ खड़ा हूं जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से कर रहा है। अगर उसको कोई परेशान करने की कोशिश करता है, वो फिर चाहे कितना ही बड़ा उसी का ऑफिसर क्यों नहीं होगा, चाहे वो स्टेट में बैठा है, वो चाहे जम्मू में बैठा है, कठुआ में बैठा है, हमारे यूटी में कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं होगा, उसको तंग करने की कोशिश करेगा, वो मैं देख लूंगा। लेकिन लोगों के लिए काम करना है। बाकी अगली बार जब भी दरबार लगेगा, मार्च में हमारी असेंबली लग जाएगी, शायद 1 महीने की असेंबली लगेगी, उस दौरान बीच में मैं दरबार लगाने नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जैसे फ्री हुआ, हर महीने हमारी कोशिश रहेगी एक पब्लिक दरबार ऐसे ही लगाया जाएगा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों ने सुनाई हैं और सभी ऑफिसर्स ने नोट डाउन कर ली हैं, तो इसके ऊपर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगली बार जब आए तो अपनी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों के बीच में लेके आओ, ताकि ये सभी लोग आपके लिए तालियां बजाएं और जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सारे बोले कि एमएलए साहब जितनी प्रॉब्लम्स हमने पिछली साल बोली थी, पिछले महीने बोली थी, वो सब की सब कंप्लीट होगी। बाकी आप सभी का यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मुलाकात और ऐसे ही काम जो है आगे हर बार होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।